एलविस यादव कहाँ है? एलविस यादव, आप तो बहुत बड़े फैन थे एलविस यादव के। तेज प्रताप जी से पूछिए कि जो आप वोटिंग करके जो सिस्टम हिला रहे थे, सिस्टम हिला दिए थे, ठीक है, वो सिस्टम जो हिला है वो सिस्टम कहाँ है अभी? स्नेक वेनम का मतलब होता है कि नशा का अंतिम सीमा, जिसको नशा, नशेड़ियों की लैंग्वेज में उसको कहा गया कि नशा का एक अंतिम पैमाना है, आप उसमें इन्वॉल्व हैं। इनका बस एजेंडा ये था या तो जात के नाम पे जहर फैला देना, या धर्म के नाम पे जहर फैला देना, या महिलाओं का चरित्र हनन कर कर उसको रोस्ट करना। कई बार इसने महिलाओं के बारे में आपत्तिजनक बात कही है। कई बार इसने कई बड़ी फेमस पर्सनालिटीज़ को भारत के अंदर उसका कैरेक्टर एसेस करने का काम किया है। ऐसे अनवांटेड एलिमेंट्स की समाज में कोई जगह नहीं है। शाहान परवेज जी, एलविस यादव के एक बार फिर से चर्चा में आए हैं और उनके ऊपर ये आरोप लग रहा है कि सांपों की, जहरीले सांपों की तस्करी करते हैं। एक बार फिर चर्चा में आए हैं और कई बार ऐसे चर्चा में बने रहते हैं। देखिए, वो एक बार फिर चर्चा में आए हैं और ये तो उन लोगों से पूछिए जाकर जो उस समय महिमा मंडन कर रहे थे उसका, ठीक है, कि हम लोग तो डे वन से कह रहे थे कि एक अननेसेसरी अनवांटेड चीज़ समाज में पैदा हुआ है और अनवांटेड एलिमेंट है ये। एलविस यादव को हम अनवांटेड एलिमेंट का लक़ब देते हैं कि कोई माने मतलब नहीं है जिस चीज़ को ये कर रहा है, या जिस चीज़ को ये प्रमोट कर रहा है, या जिस तरह से ये चीज़ों को लेके चल रहा था। तो कहीं ना कहीं हम लोग तो लगातार इस बात को कह ही रहे थे, मगर जो लोग इसका महिमा मंडन कर रहे थे, और हमारे एक भाई हैं बिहार सरकार में मंत्री हैं, वो पूरा अपना वो बिग बॉस विनर बनाने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। उनका कौन? तेज प्रताप यादव जी का। अच्छा। वो पूरा एकदम धड़ल्ले से वोटिंग करवा रहे थे, सिस्टम हिला रहे थे। तो सवाल जाके पूछिए उन लोगों से कि ऐसे लोगों का आप महिमा मंडन जो कर रहे थे, सवाल उन लोगों से आज पूछिए ना कि जो ड्रग्स में, स्नेक वेनम में, सांप की तस्करी, स्नेक वेनम, और ऐसे लोगों को अगर आप समाज में जगह देंगे तो आप अपने बच्चों के लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं? या जो बिहार का भविष्य और जो भारत का भविष्य जो हम लोग युवा पीढ़ी में देख रहे हैं, उसको क्या मैसेज देना चाह रहे हो? और ऐसे अनवांटेड एलिमेंट्स को अगर आप समाज का हीरो बनाना शुरू कर देंगे तो उन सारे लोगों के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा होगा इन चीज़ों का। तो कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को तो सीधे जेल में डाल देना चाहिए और इन लोगों को समाज में रहने का कोई अधिकार नहीं है। क्योंकि आप कभी भी एलविस यादव जैसे लोगों की अगर आप बात करेंगे, ऐसे 2-4 और लोग भी हैं जिसका कोई समाज के से कोई सरोकार नहीं है। ये लोग बस एक प्रोपेगेंडा के तहत काम कर रहा है, एक प्रोपेगेंडा है जिसको ये लोग प्रमोट कर रहा है, प्रोपोगेट कर रहा है, और उसमें नौजवानों को और युवा पीढ़ी को खास तौर से उस जहर का आदी बनाता चला जा रहा है। शाहान परवेज जी, कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं कि एलविस यादव एक उभरता हुआ सितारा था, लेकिन लोग देख नहीं पा रहे हैं, उनको बुरा फंसाया जा रहा है ताकि वो आगे नहीं बढ़ पाए। देखिए, किस बारे में उभरता हुआ सितारा आप कह रहे थे? एक यूट्यूबर बिग बॉस का विनर बन क्या गया। कंटेंट है उसका? एक यूट्यूबर का क्या कंटेंट है? आप कभी देखे हैं? व्लॉग्स वगैरह बना। क्या बनाता है? क्या बनाता है? वही बोल रहे हैं। किसी के चरित्र को कैरेक्टर एसेस किसी का करेगा, किसी को गाली देगा। वो तो एंटरटेनमेंट पर्पस। मैंने एंटरटेनमेंट पर्पस मतलब दुनिया में और भी कई यूट्यूबर्स हैं, कई इन्फ्लुएंसर हैं, आप कई अच्छे अच्छे इन्फ्लुएंसर हैं, आप जाइए उनसे सीखिए। उनके कंटेंट्स होते हैं, रिसर्च कर कर बैठते हैं, बहुत सारी चीज़ें बता रहे हैं, एजुकेशनली बता रहे हैं, फिजिकली फिटनेस के बारे में इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, समाज बेहतर कैसे बनेगा उसको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। इसका क्या कंटेंट है? इसके यूट्यूब में क्या कैरेक्टर, क्या कंटेंट है इसका? आप कह रहे हैं इतना बड़ा इन्फ्लुएंसर है, समाज में इसकी तरक्की को देख नहीं पाए, क्या कर क्या रहा था? आप इस तरह का फालतू का सवाल जो करते हैं आप लोग, यही तो मैं कह रहा हूँ कि इस प्रकार के अनवांटेड एलिमेंट्स को अगर समाज में आप हीरो बनाएंगे तो आप नौजवानों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और आप उसको स्वीट पॉइजन चटवा रहे हैं। आज मीठा जहर नौजवानों को पिला रहे हैं ताकि वो जब इन लोगों को अपना इंस्पिरेशन समझेगा तो वो भी इस प्रकार का काम करेगा, ड्रग्स का आदी होगा, शराब का आदी होगा, और ऐसे लड़कियों की तस्करी, सांपों की तस्करी, स्नेक वेनम का इस्तेमाल करेगा। स्नेक वेनम का मतलब होता है कि नशा का अंतिम सीमा,
जिसको नशा, नशेड़ियों की लैंग्वेज में उसको कहा गया कि नशा का एक अंतिम पैमाना है, आप उसमें इन्वॉल्व हैं, आप ड्रग्स डीलरों के साथ इन्वॉल्व हैं। आपका कंटेंट क्या होता है? मैंने कई बार देखा है आपको, ये जो कुछ लोग जो इनको प्रमोट कर रहे थे, प्रोपोगेट कर रहे थे, वो सिर्फ एक प्रोपोगेशन का एक मतलब ये था कि कई बार इसका कुछ एलिमेंट ऐसा रहा है जिसमें इसने धार्मिक सेंटिमेंट भड़काने का भी काम किया है। कई बार इसने महिलाओं के बारे में आपत्तिजनक बात कही है। कई बार इसने कई बड़ी फेमस पर्सनालिटीज़ को भारत के अंदर उसका कैरेक्टर एसेस करने का काम किया है। ठीक है, तो इसका कोई भी कंटेंट ऐसा नहीं है जो सामाजिक है, जो समाज के हित के लिए है, जो आपके बच्चों के लिए, आपके भारत के भविष्य के लिए, देश के भविष्य के नौजवानों के लिए अच्छा है। भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े जो लीडरान हैं, जो लीडर हैं, उनके साथ इनका संबंध है। हरियाणा के मुख्यमंत्री खुद स्टेज पर आकर इनका हाथ उठाते हैं, इनको प्रमोट करते हैं। तो क्या लगता है कि जो सही तरीके से जांच होगी और ये गिरफ्तार होंगे? अभी तक तो भागे भागे फिर रहे हैं। देखिए, मैंने बोला कि हरियाणा में खट्टर जी का खुद बहुत बढ़िया पोजीशन नहीं है, और एक इन्फ्लुएंसर को कहीं ना कहीं मैंने बोला कि एक प्रोपेगेंडा के तहत इसको प्रचारित किया जा रहा था। जब ओटीटी का कभी इस प्रकार का वोटिंग लाइन देखा है आपने? जिस प्रकार से लोग वोट कर रहे थे, ओटीटी जो बिग बॉस नहीं भी देखते थे उसने वोट करा है। बिग बॉस क्या है? बिग बॉस कितने % लोग देखते हैं बिहार के अंदर, या देश के अंदर कितने लोग देखते हैं? कितने लोगों को मतलब है इन चीज़ों से? एक इंटरटेनमेंट, एक रियलिटी शो को आपने इस प्रकार से प्रोपोगेट किया कि यही जीवन है और ये मैंडेटरी है इसमें वोट करना। तो आप किस प्रकार के लोगों को बस प्रोपोगेट करके एक एजेंडा के तहत आपने प्रोपोगेट किया, और खट्टर साहब उसी बहती हुई धारा में अपना हाथ धो के निकलना चाह रहे थे, और उनको भी समझ में आना चाहिए। आज खट्टर साहब को क्लियर स्टैंड लेना चाहिए कि भाई उनसे गलती हुई है, और ऐसे मैं बार बार कर रहा हूँ, ऐसे अनवांटेड एलिमेंट्स की समाज में कोई जगह नहीं है। ऐसे लोग समाज के लिए अच्छे नहीं हैं। आखिरी सवाल शान परवेज जी आपसे करेंगे कि शाहरुख खान के जब बेटे को के ऊपर ये आरोप लगा था कि वो ड्रग्स का डीलिंग करते हैं, जब उनकी गिरफ्तारी हुई थी तो शाहरुख खान, आर्यन खान 1 महीने तक जेल भी गए थे और अपने आप को सही साबित भी किया था। तो उस टाइम एल्विश यादव शाहरुख खान के खिलाफ बोल रहे थे, उनके बेटे के खिलाफ कह रहे थे, और बॉलीवुड के ऊपर भी एक बड़ा आरोप लगा रहे थे, कह रहे थे कि बॉलीवुड वाले क्यों बचा रहे हैं शाहरुख खान के बेटे को। तो आज कहीं ना कहीं एल्विश यादव भी बॉलीवुड का हिस्सा है। ओटीटी सीज़न के बाद निकलने के बाद बॉलीवुड में कई लोगों ने काम भी दिया उनको। तो क्या अब एल्विश यादव ये चीज़ कह पाएंगे कि बॉलीवुड उनका साथ दे रहा है, नहीं दे रहा? देखिए, बॉलीवुड में कौन है कौन नहीं हम लोग इसको नहीं पता, हम लोग बता सकते कौन बॉलीवुड का हिस्सा है नहीं है, और बॉलीवुड में हम लोग बहुत ज़्यादा बात करना भी नहीं चाहते। शाहरुख खान के बेटे मैंने कहा किसके बेटे को उन्होंने क्या कहा, मैंने आपको एक लाइन में कह दिया कि इसका कई सारा ऐसा कंटेंट रहा है जिसमें इसने कई सारे बिंदुओं को जात के नाम पे देखने का प्रयास किया है। कई बिंदुओं पे इसने कई सामाजिक मुद्दे या कई खबर को इसने धार्मिक प्रकरण भी देने का काम किया है। तो इनका बस एजेंडा ये था, या तो जात के नाम पे जहर फैला देना, या धर्म के नाम पे जहर फैला देना, या महिलाओं का चरित्र हनन कर उसको रोस्ट करना। ये इन लोगों का बस इतना ही कैरेक्टर है, इससे ज़्यादा इन लोगों का ना, इन लोगों के पास कोई कला नहीं है। यूट्यूबर, इन्फ्लुएंसर आप किसको कर सकते? जिसके पास कोई नॉलेज हो की बात हो, जिसके पास कोई बहुत सारी चीज़ें, वैसे बहुत सारे अच्छे अच्छे सिंगर्स हैं, बहुत अच्छे अच्छे डांसर्स हैं, आप ये कुछ भी नहीं है। ये समाज में केवल जहर फैलाकर, जो ये सांप का तस्करी कर रहा है, उसी प्रकार से सांप का जहर फैलाकर समाज को बांटने का काम कर रहा था। और उस तरह की मानसिकता रखने वाले लोग कुछ हैं जो इसको प्रचारित कर रहे थे, जो इसका महिमा मंडन कर रहे थे। और सवाल आप पूछिए ना तेज प्रताप यादव से जाकर, आज तेज प्रताप यादव जी से जाइए और सवाल पूछिए कि एल्विश यादव कहाँ है। एल्विश यादव, आप तो बहुत बड़े फ़ैन थे एल्विश यादव के, तो शायद तेज प्रताप जी को बता के गायब होंगे, कहाँ गए हुए हैं। तो तेज प्रताप जी से पूछिए कि जो आप वोटिंग करके जो सिस्टम हिला रहे थे, सिस्टम हिला दिए थे, ठीक है, वो सिस्टम जो हिला है वो सिस्टम कहाँ है अभी। और इस तरह से आप लोगों को, उनको भी समझ में आना चाहिए, और शायद कम से कम अभी रियलाइज़ करना चाहिए उनको कि उनसे भी गलती हुआ है एल्विश यादव जैसे अनवांटेड एलिमेंट को प्रोपोगेट करके। ठीक है, तेज प्रताप यादव से क्या चाहते हैं? भाई ऐसे लोगों का खंडन कीजिए, ऐसे लोगों का खंडन कीजिए। आप कैसे इसका ऐसे लोगों का महिमा मंडन कर सकते हैं? हम कह रहे हैं कि कोई इन्फ्लुएंसर क्या हो सकता है, कोई अच्छी बात करता हो,
कोई समाज को आगे की दिशा में ले जाने का काम कर रहा हो, ये किसी को गाली दे के, जात के नाम पे, धर्म के नाम पे, महिला का चरित्र हनन करके, वल्गैरिटी दिखा के, न्यूडिटी दिखा के, नशा दिखा के, हो आप ये इन चीज़ों से आप युवाओं को प्रेरित करना चाह रहे हैं। तेज प्रताप ने क्या देखकर एल्विश यादव का हमको support नहीं किया? पता, मगर जो जात उन्होंने के किया नाम मेरे पर को लगता है या कि उनके वो गलत target है। के ऊपर? जात के नाम पर या जो उनके भी target? या वो किस तरह से इन्फ्लुएंस हुए ये मुझे नहीं पता, मगर जिस समय वो कर रहे थे मैं उसमें भी बहुत परेशान हुआ इस बारे में कि कम से कम इन लोगों को और तेज प्रताप यादव जी को इस तरह का काम नहीं करना चाहिए था। एक अनवांटेड एलिमेंट था, शायद आपको समझने में देर हुआ। सो नाउ यू हैव टू रियलाइज इट कि अब आपको समझना चाहिए कि ऐसे लोगों का प्रोपोगेट नहीं करना चाहिए और ऐसे लोग समाज के लिए घातक हैं। तो ये थे हमारे साथ शाहान परवेज़। एल्विश यादव के बारे में जब तेज प्रताप यादव ने पहले ही सपोर्ट में लिखा था तब भी ये कह रहे थे कि इस तरह के लोगों का जो सपोर्ट है नहीं करना चाहिए, जो अपने वल्गर कंटेंट के वजह से जाने जाते हैं। तब तेज प्रताप यादव ने सपोर्ट किया था, तब भी ये कह रहे थे। बहरहाल इस चीज़ को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर हैं तो लाइक करिए, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर हैं तो सब्सक्राइब करिए।